सफल कौन होता है? जो सारी क्षेत्रों का आनंद ले रहा है। उसको कभी जरूरत है तो मजाक भी करे, कभी जरूरत है तो उसको खुश भी रहना चाहिए, सामाजिकता में भी आना चाहिए, पढ़ाई भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 99.99% ही ले आए, फिर क्या करेगा उसका करके भी? उसका जीवन वहां भी नरक बन जाता है। अगर कहीं भी किसी भी चीज को लेके बैठे रहे, कई लोग बोलते हैं साहब मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एकेडमिक डिग्रियां भी भरी पड़ी है, तो भाई साहब एकेडमिक डिग्री अलग चीज होती है और जीवन में सफल होना अलग चीज होती है। जीवन में आप उससे सफल नहीं होते। कितने सारे लोग जो पीएचडी कर रखी है वो मार्केट वो व्यवहार की वजह से, अपने सही स्वभाव, कड़े स्वभाव की वजह से वो सामाजिकता में फेल है। तो आप जीवन में कैसे सफल होते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं एक वो विकास दिव्य कीर्ति है आईएएस की जो कोचिंग कराते हैं, आपने शायद सुना होगा, उनका मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी, उन्होंने रील बना के डाल रखी है। वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चों को नहीं चाहता, वो जीवन में ज्यादा सफल नहीं होते, सिर्फ वो पढ़ाई करें। मैंने एक अपनी कॉलोनी में देखा, एक व्यक्ति को ऐसी ड्यूटी थी अन्ना साहब, जो सिर्फ रात को आके सोने के 18,000 रुपए लेता है। 2 बुढ़े बुढ़िया हैं, अच्छी पोजीशन पे थे, अच्छे पैसे वाले, शहर में पूरी कोठी बनी हुई। उन्होंने अपने बच्चों को, 2 बेटे, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरी दम लगा दी, विदेश भेज दिया पढ़ाने के लिए। वहीं पर पढ़ लिए, वहीं शादी कर ली, वहीं मकान ले लिया, वहीं रह गए। इनकी तो एज होनी थी, ये बुढ़े बुढ़िया ये एजेड हो गए। जब तक इनके हाथ पैर चल रहे थे तब तक उन्होंने करके खाया। अब क्या करें? अब उनको दवा देने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए, जो बंदा फूल बांटता था वो दिन में फूल बांटता है और रात को उन बुढ़े बुढ़िया के आके घर पे कोठी में वो सोता है, दवाई देता है, इस बात के 18,000 रुपए लेता है। अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई कराना भी तो ठीक नहीं है, जीवन तो यहां नरक बन गया। और सुनो, अगर ज्यादा पढ़ गए, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, वैसे तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर दोनों डॉक्टर भी बन जाए और दोनों एक जगह ही प्रैक्टिस करें, तो भी मैंने देखा है, एक अपनी केबिन में बैठा है, एक अपनी केबिन में बैठा है, आपस में तो बात कर ही नहीं सकते कि पेशेंट ही इतने आते हैं दोनों पे, फुर्सत नहीं है, जीवन लाइन लगी रहती है। अगर वहां से दोनों अपनी प्रैक्टिस के बाद जाएंगे भी तो इतने परेशान रहते हैं कि परेशानी तो झेलते आए सुबह से, उनके पास दुनिया पूरी क्षेत्र की परेशानी तो आ रही है। तो यह समझने की जरूरत है। खुशी, आपके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए जरूरी नहीं है, आपके जीवन में खुशी होनी चाहिए। आप जिस लेवल पे हैं, जहां हैं, कम है ज्यादा है, उसके बावजूद भी आप चाहें तो खुश तो रह सकते हैं। कभी भी आपको खुश होने का मौका मिलता है, खुश होइए, क्योंकि दुखी रह के कर भी क्या लोगे आप? समस्या तो खत्म होनी नहीं है और जिंदगी उसी के साथ जीनी है। गोलगप्पे खाने में तभी मजा आता है, चाट खाने में तभी मजा आता है जब व्यक्ति सी करता रहे। तो सी नहीं करेगा तो फिर चाट का क्या मजा? हाँ, कान में होके धुआं नहीं निकला तो शर्मा जी बोल रहे हैं, नहीं देखा आपने? कोई व्यक्ति चाट खा रहा होगा, ये गोलगप्पे खा रहा होगा, उससे बोले भैया थोड़ा सा मसाला होगा क्या? ऐसे करता रहेगा, फिर थोड़ा मसाला और मांगेगा। खा इसलिए रहा है। आपने पुराने समय में रेंट चलती हुई देखी है क्या? पहले रेंट से पानी निकाला जाता था। एक घोड़े वाला व्यक्ति, घुड़सवार था, पहले ऐसे ही सवारी हो रहती थी, घुड़सवार जा रहा था और साइड में कोई किसान रेंट चला रहा था। घोड़े को प्यास लगी, उसने पानी पिलाया, पानी पिलाने के लिए लेके गया, तो जब रेट चल रही थी तो रेट जैसे ही चलती है तो उसमें क्या है, कुछ वेरिंग होती है तो उतनी अच्छी नहीं होती होंगी, तो वो चूं 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 कर रही थी। जैसे रेट चलती थी चूं 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 ऐसे आवाज कर रही थी, चर की आवाज आती है। तो जो घोड़ा उसकी आवाज की वजह से पानी नहीं पी पा रहा था, तो जो घुड़सवार था उसने बोला, किसान से रिक्वेस्ट की कि ये चूं चूं की आवाज हो रही है, इस चक्कर में ये पानी नहीं पी पा रहा है, थोड़ा बंद कर दे। उसने रेट बंद की तो पानी बंद हो गया। अब पानी कैसे पिए? उसने जैसे ही पानी चलाने के लिए रेट दोबारा चलाई तो फिर चूं चूं की आवाज। अब अगर वो चूं चूं की आवाज बंद करता है तो पानी बंद।
और अगर उसको चलाता है तो पानी नहीं पी पा रहा है, फिर चूं चूं की आवाज है। तो किसान ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। उससे बोला साहब, आपके घोड़े को चूं चूं के संग ही पानी पीना पड़ेगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपके शरीर में कोई परेशानी है, आपके परिवार में कोई तकलीफ है, आपको कुछ दुख दर्द है, आपके पास गरीबी है, आपके पास ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, कुछ भी सही, लेकिन फिर भी आपको इन सारी चीजों के साथ आपको जिंदगी को खुशहाल बनाना पड़ेगा, उसके साथ खुश रह के जिंदगी को जीना पड़ेगा, तब तो आप जिंदगी को जी सकते हो। नहीं तो अगर आप ये सोचो कि जिंदगी में से सारी समस्याएं खत्म हो जाए और उसके बाद हम जिंदगी को जिए, तो फिर बड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति स्टेज पे आए, उन्होंने अपने ऑडियंस से पूछा कि मैं चाहता हूं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति है जो ये चाहते हो कि जीवन में से सारी समस्याएं खत्म हो जाए, वहां कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। तो ऐसे आप लोगों की तरह से हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक जगह ऐसी मिली जहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लोगों ने पूछा कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया शमशान घाट। कौन कौन चाहता है जाना? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो सारी समस्याएं वहीं जाके खत्म होती हैं। उससे पहले समस्या कोई ना कोई तो रहेगी। अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन अनंत अंबानी को चैलेंज है वो अपने वजन को कैसे कम करे। क्या कमी है उसके पास? कोई व्यक्ति दहेज में, मैं देख रहा था दहेज में कोई, उसमें गिफ्ट में कोई व्यक्ति क्या दे सकता है? तो आप कोई रिंग दे दोगे, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें दे सकते हो, कोई लिफाफा पकड़ा सकते हो, लेकिन उनको पूरे पता नहीं कौन कौन सी कार आयरलैंड तक दे दिए हैं। आयरलैंड तक दे दिए, मतलब लो गिफ्ट में दे गए पूरा, वो उसके नाम कर दिया एक पूरा टापू, लो। लेकिन उसके पास भी कोई चैलेंज है कि नहीं है? यस और नो? तो हमको सबसे पहले यही चीज सीखनी है। आप अपने जीवन को सबसे पहले सुधारिए। आप कितना कमा पाते हैं, कितना कमाते हैं, कहां पहुंचते हैं, वो वाली बात नहीं है। आपके पास 24 घंटे तो है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं साहब हमारे पास 24 तो है। अरे जो नहीं हाथ खड़ा कर रहे उनके पास नहीं है क्या? सबके पास है ना 24। ठीक है, 24 में से अपना इसको ना ऐसे कर दीजिए, 8 + 8 + 8 ऐसे कर देंगे, 3 जगह 8-8 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 8 घंटे आप हार्ड वर्क कर लो, कड़ी मेहनत करो। 8 घंटे कर सकते हैं? सुन लीजिए सारे लोग, 8 घंटे कड़ी मेहनत करनी है, कर सकते हैं? ठीक है, 8 घंटे अच्छी नींद ले लो, 7-8 घंटे की, क्योंकि आपने पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया, सेहत नहीं रही तो क्या करोगे? तो एक अच्छी नींद लो, और उसके बाद बचे 8 घंटे। 7-8 घंटे के बाद 8-9 घंटे और बचे। तो 8-9 घंटे में से आप 3 जगह फिर डिवाइड कर दो। आप 3 घंटे फैमिली को दे दो, ठीक है, और 3 घंटे अपनी हेल्थ के लिए निकाल लो। तो मैं इसको कम कर रहा हूँ, 3 घंटे नहीं निकाल सकते, आप 1 घंटा निकाल लो। अगर आप 1 घंटा निकालते हैं तो 24 घंटे में से 1 घंटा निकालने के बाद 1 घंटा अगर आपने मेहनत की, पसीना बहाया, कुछ भी मेहनत की, योगा, प्राणायाम, कपालभाति, जो कुछ आपको ठीक लगता है, कुछ भी शरीर से करोगे ना, कुछ तो करोगे, कहीं भी हिलाओगे डुलाओगे, वो व्यायाम होता है। तो अगर आप 1 घंटे भी करते हैं तो आपके 23 घंटे बहुत अच्छे स्फूर्ति के साथ गुजर सकते हैं। और वो 1 घंटा नहीं निकालते तो 2400 घंटे सुस्ती रहेगी। तो उसमें तो 3 घंटे दिए हैं, लेकिन मैं 3 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर 1 घंटे भी निकाल लेते हैं तो भी ये हो सकता है। कर सकते हैं ऐसा? मेडिटेशन वगैरह ये सब कुछ कर लीजिए, तो आपके पास टाइम बचता है। जबकि आप अगर देखेंगे तो आपको टाइम ही नहीं दिखता। ये भी तो 24 ही घंटे, सब कुछ तो पूरा हो रहा है। और 8-10 घंटे की मेहनत आपको बहुत ऊपर ईमानदारी से की जाए तो वही मेहनत बहुत ऊपर आपको ले जा सकती है। ले जा सकती है, नहीं ले जा सकती है? यस और नो?